प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के SMS2 के कर्मचारियों की टीम द्वारा अभिनव समाधान से आवर्ती समस्या का हल और कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल। मंदिरा जलाशय के पश्च जल में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और मत्स्य विभाग ओडिशा सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए 35,000 फिंगर लिंक्स का पहला बैच छोड़ा गया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री बलराम दास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 SMS2 के कर्मचारियों की एक टीम ने आवर्ती समस्या को हल करने और कंपनी के लिए पर्याप्त बचत लाने के लिए एक अभिनव समाधान लागू किया है। जो कर्मचारी नई उड़ान क्वालिटी सर्कल के सदस्य हैं, उन्होंने कन्वर्टर A और B के स्कर्ट सिस्टम के लिमिट स्विच को सफलतापूर्वक संशोधित और स्थानांतरित कर दिया है। इस प्रयास से उपकरणों की उपलब्धता को इष्टतम बनाने में मदद मिली है और दोनों कन्वर्टर से निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए ब्रेकडाउन और रखरखाव के समय को काफ़ी कम करने के अलावा प्रणाली की लगातार विफलता को समाप्त कर दिया है। टीम के सदस्य दोनों MOMT श्री प्रशांत कुमार नायक, श्री दीपक कुमार महांती, SMS2 के सभी SOMT श्री प्रभाकर पात्र, श्री भाग्यधर साहू, श्री अमूल्य कुमार बिसोई, SMS2 इलेक्ट्रिकल के सहायक प्रबंधक श्री सोमनाथ पाड़ी टीम के सूत्रधार थे। SMS2 के महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री TK कृष्ण कुमार के मार्गदर्शन में इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया। परियोजना को केवल 3,900 रुपये की लागत के साथ लागू किया गया था, जबकि विलंबता और उत्पादन हानि की समाप्ति से प्रतिवर्ष 1.13 करोड़ रुपए की पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बचत हुई है। 8 दिसंबर 2022 को राउरकेला इस्पात संयंत्र की लाइंग पुनर्वास कॉलोनी में आयोजित एक कार्यक्रम में 35,000 छोटी मछलियों का पहला बैच मंदिरा जलाशय के पश्चजल में छोड़ा गया। आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बैनर्जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक प्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, अतिरिक्त जिला मत्स्य अधिकारी श्री अरुण कुमार साहू, मत्स्य फार्म प्रबंधक चिपलिमा श्री फगुलाल महानंद और RSP तथा सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मुख्य रूप से रोहू, कतला और मृगल जैसे 3 अलग अलग प्रजाति की मछलियों को छोड़ा गया है। ग्रामीणों के नियमित आय में वृद्धि करने के लिए दिसंबर 2022 के अंत तक विभिन्न बैचों में बांध से लगे विभिन्न स्थानों में 15 लाख रुपए मूल्य की 6.8 लाख छोटी मछलियों को छोड़ने की योजना है। बड़े होने के लिए छोटी मछलियों की परिपक्वता अवधि 1 से 2 वर्ष तक की है। आरएसपी अपनी CSR गतिविधियों के हिस्से के रूप में अपने पार्श्वांचल में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और उनकी आय बढ़ाना इस संदर्भ में प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। उल्लेखनीय है कि मंदिरा जलाशय के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले बड़ी संख्या में ग्रामीणों की आय का मुख्य स्रोत मत्स्य पालन है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है, जिनमें आज के व्यक्तित्व हैं श्री बलराम दास। माना जाता है कि श्री बलराम दास 1472 और 1482 के बीच गोप के एराबंगा गांव में श्री सोमनाथ महापात्र और श्रीमती महामाया देवी के घर पैदा हुए। बलराम दास को प्राचीन ओडिया साहित्य में एक महान व्यक्ति माना जाता है। वे वेदांत के दर्शन के एक प्रतिष्ठित विद्वान थे, जिन्होंने
भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मुक्ति मंडप में हजारों लोगों को आकर्षित किया। वैष्णव संत श्री चैतन्य देव से अत्यधिक प्रभावित उनकी साहित्यिक रचनाएं धार्मिक उत्साह और रचना से समृद्ध हैं। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।